बंदों से प्यार में है। टाइटल प्ले। अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार में है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TV1 से इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब सहरी के बाबरकत लम्हात में आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पाकिस्तान में 28वें रोज़े की हम सहरी करेंगे दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में। आज हमारे मुसलमान भाई हो सकता है कि उनका आखिरी रोज़ा हो, यानी 29वें रोज़े की सहरी करेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठकर इस नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज भी आपके पसंदीदा सेगमेंट्स हैं और लेकिन गुफ्तगू नई है, सवालात नए हैं, मौज़ूआत नए हैं, माहौल नया है, मेहमानान गिरामी आपके पसंदीदा हैं। कलाम इश्क मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब पेश करेंगे कुरान पाक की एक या चंद आयतों का तर्जुमा, मुख्तसर तफसीर और मौजू है मौत। इस मौजू पे मुफ्ती शाहिद साहब गुफ्तगू करेंगे। सवाल हमारा जवाब आपका, जिसमें टेलीफोन लाइन्स खुली रहती हैं। एक सवाल हम आपके सामने रखते हैं और चाहते हैं कि आप उस पर गुफ्तगू में हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। आलिम टाइम में आज आदाब निकाह के मौजू पर गुफ्तगू होगी। अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी साहब, मुफ्ती इसाक मदनी साहब, मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब हमारे साथ होंगे। व रफ़ाना लका ज़िक्रक में हाफ़िज़ मोहम्मद ताहिर क़ादरी और हाफ़िज़ एहसन क़ादरी हमारे साथ होंगे। और मज़ेदार सहरी में हमारे शेफ़ इकबाल तैयार करेंगे आज बॉम्बे बिरयानी, जबकि रूहानी गुलदस्ता डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ़ी जिलानी साहब, सब्र के वाक़यात मुफ्ती इसाक मदनी साहब, और सहाबा कराम में से आज हम तस्करा करेंगे हज़रत सुहैब बिन सिनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। जिस मौजू पे मैं आज इब्तिदाई तौर पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है माह रमज़ान मुबारक की आखिरी साआतें। गुज़रे हुए कल में हमने शब क़द्र, मुमकिना लैलतुल क़द्र की नशरियात की, महफ़िल शब इश्क के नाम से 27वीं शब की, और आपने देखा 6 घंटे की ये तवील नशरियात थी। और मैं अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन रखता हूँ कि उस नशरियात में हमने जो कुछ कहा है, जो कुछ सुना है, और इस पर हम सबको अमल की तौफ़ीक भी अता फ़रमाएगा रब ताला, और अपनी बारगाह में से मकबूल भी करेगा। हमने दुआएं की, इल्तिजाएँ की, और जो कुछ हमने गुनाह किए हैं उस पर निदामत के आंसू बहाए। और इसी तरह पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान, जहाँ जहाँ ये दुआ सुनी गई, हमारी नशरियात गई, लोगों ने इस दुआ पर आमीन कहा। और किसी एक की आमीन से आप सब जानते हैं, उलमाए कराम ये बताते हैं, किसी एक की आमीन से सबका बेड़ा पार हो सकता है। अब एक शब क़द्र, मुमकिन शब क़द्र, एक ताक रात रह गई है जो कल है। और कल इंशाल्लाह 12 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, नशरियात का आगाज़ करेंगे। कहना यह है कि कल जुमतुल विदा है, आखिरी जुमा है, आज शब जुमा है, कल 29वीं शब भी है, और सरकारी तौर पे छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। फिर हफ्ता, और हफ्ते को चाँद अगर नज़र आ गया तो इतवार को ईद है, इतवार को चाँद नज़र आ गया तो पीर को ईद है। तो आखिरी लम्हात हैं। और रमज़ान मुबारक से एक महीना पहले कोरोना वायरस के चक्कर में पूरी दुनिया डिस्टर्ब थी, हम मुसलमान भी डिस्टर्ब थे। नमाज़ें कैसे होंगी, रोज़े कैसे होंगे, साथ गर्मी भी है और इफ़लास है, भूख है, गरीब लोग परेशान हैं, मार्केट्स बंद हैं। तो बहुत मुश्किल सूरत हाल से इस मरतबा माह रमज़ान मुबारक को जो है वो हमने गुजारा है। और अब आखिरी लम्हात हैं, ये भी गुज़र जाएंगे। देखना और सोचना ये है कि किन किन महाज़ों पे हमें ये तैयारी करनी है कि रमज़ान के बाद हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। एक महाज़ तो है फ़ाइनेंशियल महाज़, माली एतबार से लोग बहुत परेशान हैं, और रमज़ान मुबारक के बाद एक नई सूरत हाल का सामना होगा। तो गौर करना है कि किस तरह से हर बंदा, हर शख्स, हर ख़ानदान और हर मकतब फ़िक्र, हर तबक़ा फ़िक्र, माशरे के सारे लोग, बिज़नेसमैन हों, वकील हों, ताजिर हों या मज़दूर हों, तलबा हों, किस तरह से माली एतबार से अपने आप को हैंडल करेंगे, अपनी सिचुएशन को, अपनी पोजीशन को हैंडल करेंगे। दूसरा है तलबा व तालिबात के लिए कि उनकी तालीम का अब क्या होगा माह रमज़ान के बाद, ये भी एक अहम सवाल है। तीसरा हमारी अपनी ज़ात का मामला है कि हमने माह रमज़ान में जो इबादत की, जो रियाज़त की, टूटी फूटी जो भी सजदे किए, हम
ہم نے اس پر جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے اور اس عادت کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں جو کرونا کے حوالے سے، وہ رمضان سے پہلے تھے تقریباً 4,500 کیسز، اور اب ہیں 45,000 کیسز۔ تو اتنے زیادہ کیسز کے بڑھ جانے کے بعد ماہ رمضان کے بعد ایسا نہ ہو کہ یہ کیسز زیادہ ملٹیپلائی ہو جائیں، تو اس سائڈ پہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ تو چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ ابتدائی طور پر میں یہی کہوں گا، ماہ رمضان المبارک یعنی عید کے بعد بہت سے چیلنجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و خوبی کے ساتھ اور امن و سکون کے ساتھ ان چیلنجز سے گزار دے۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کی رضا بس بندوں